देवभूमि के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। उत्तराखंड में मानसून के दस्तक देते ही बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बता दें कि पहाड़ों में बारिश के चलते हाहाकार मचा है, आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। कहीं भूस्खलन की खबरें आ रही हैं तो कहीं भारी बारिश की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टिहरी, हरिद्वार, देहरादून, इसके अलावा टिहरी उत्तरकाशी बॉर्डर की भी तस्वीरें आप देख लीजिए। चंपावत में भी लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। काशीपुर में भी पानी सड़कों पर दिखाई दे रहा है, जलभराव की स्थिति बन गई है। तो मैदानी इलाकों में इस वक्त भारी बारिश की वजह से जलभराव हो गया है, जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। इसके अलावा भूस्खलन की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसके चलते रास्ते बाधित हो रहे हैं। मंदिर किस तरीके से पानी में डूब गया है, चंपावत की तस्वीर आप देख लीजिए। काशीपुर में भी सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। टिहरी उत्तरकाशी बॉर्डर पर भूस्खलन के चलते ये रास्ता अवरुद्ध हुआ है। टिहरी की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ भी लगातार भारी बारिश के चलते हालात विषम बने हुए हैं। वहीं उत्तरकाशी के नालू पानी के पास भारी भूस्खलन हुआ है, जहां बारिश के चलते गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन हुआ है। पहाड़ी से भारी मलबा और बोल्डर सड़क पर आ गए हैं। मलबा सड़क पर आने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है। जिला प्रशासन की ओर से मौके पर इस रास्ते को सुचारू करने का काम किया जा रहा है। जेसीबी मशीनों की मदद ली जा रही है। मलबे को हटाने का प्रयास हो रहा है। प्रशासन ने यात्रियों से भी और वाहन चालकों से भी अपील की है कि वो सावधानी बरतें और कोशिश करें कि इस तरह जब भूस्खलन की खबरें बार बार सामने आ रही हैं तो ज़रूरत अगर ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, इन रास्तों का इस्तेमाल ना करें जहां चेतावनी बोर्ड लगे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, लंबी कतारें वाहनों की दिखाई दे रही हैं। भारी भूस्खलन हुआ है, जिसके चलते रास्ता बंद हो गया है। ऐसे में जेसीबी मशीनों के जरिए रास्ता खोलने की कोशिशें मौके पर की जा रही हैं। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, लेकिन लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो सावधानी बरतें, सतर्क रहें। वहीं टिहरी से खबर, जहां लैंडस्लाइड की जानकारी मिल रही है। बारिश की वजह से होटल खाई में गिर गया है। होटल निर्माण के लिए यहां पर खुदाई का काम चल रहा था। घटना में हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन बारिश की वजह से होटल ही खाई में गिर गया है। निर्माणाधीन ये होटल था। होटल निर्माण के लिए यहां पर अभी काम चल ही रहा था, लेकिन अचानक से भारी भूस्खलन हुआ और किस तरीके से पहाड़ का ये हिस्सा ढह गया है। ये तस्वीरें आप देखिए। होटल का वो हिस्सा जो बनकर तैयार हो गया था और कुछ जो निर्माणाधीन था वो पूरी तरीके से बह चुका है, खाई में गिर गया है। ऊपर से जब पहाड़ी दरकी है तो किस तरीके से ये ताश के पत्तों की तरह बिखर गया, वो तस्वीरें सामने आई हैं। भयावह ये मंजर है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, ये राहत की बात है, लेकिन कुदरत की मार इस वक्त लोग झेल रहे हैं, चाहे मैदानी इलाके हों या पहाड़ी इलाके हों। इसी तरीके से परेशानियां बढ़ चुकी हैं। वहीं टिहरी गढ़वाल में बारिश का कहर लगातार जारी है, जहां बारिश के चलते कई सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। सभी अवरुद्ध मार्गों को सुचारू करने का काम किया जा रहा है। बड़े बड़े पत्थर बोल्डर सड़कों पर आ चुके हैं। बड़ा बड़ा ये मलबा आप देख सकते हैं, जिसे हटाने के लिए मौके पर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। तो प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से चौकन्ना है और जहां भी इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, जहां मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं, लोग फंसे हुए हैं, वहां रेस्क्यू किया जा रहा है। इन रास्तों को फिर से सुचारू करने के लिए मौके पर जेसीबी मशीनों के जरिए मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर आ चुके हैं। लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां लगातार हो रही बारिश का सितम लोग झेल रहे हैं। सड़कों पर डीएम मयूर दीक्षित खुद उतरे हैं निरीक्षण करने के लिए। जलभराव वाले क्षेत्रों का उन्होंने निरीक्षण किया है, अवलोकन किया है। इसके अलावा बारिश के चलते जो इलाके प्रभावित हुए हैं वहां जायजा लेते हुए, लोगों की समस्याओं को सुनते हुए डीएम दिखाई दिए। अधिकारियों को भी जल निकासी के उन्होंने निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। तो बारिश के चलते जो इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं वहां खुद डीएम पहुंचे हैं मयूर दीक्षित। उन्होंने पूरे इलाके का निरीक्षण किया है, लोगों की समस्याओं को सुना है और प्रशासन को भी निर्देश दिया है किस तरीके से लोगों की मदद की जा सकती है, उन्हें राहत दी जा सकती है। इसको लेकर चर्चा हुई है। तो आसमान से आफत बरस रही है, लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते हालात बिगड़े हुए हैं। मौसम विभाग की ओर से अभी भी अलर्ट जारी हुआ है। इस चेतावनी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की ओर से ये कदम उठाए जा रहे हैं। खुद डीएम
सड़कों पर उतरे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, डीएम खुद जलभराव वाले इलाके में पहुंचे हैं। दीप्ति बोरा संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी के साथ नैनीताल से, और खुशबू गौतम हमारे साथ जुड़ रही हैं इस वक्त ऋषिकेश से। तो सबसे पहले दीप्ति, आपका रुख करते हुए, कैसे सूरत हाल वहां पर बने हुए हैं? लगातार हो रही है बारिश और इसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, जैसे कि मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया था, तो इसका असर कहीं ना कहीं शहर में देखने के लिए मिल रहा है। और आज ही नैनीताल शहर के कई विभिन्न क्षेत्रों में भूस्खलन हुआ है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और जो परिवार है उनको शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। और आने वाले कुछ दिनों में इसी तरीके से मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है, तो हर संभव जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। प्रशासन जहां जहां पे भूस्खलन हुआ है वहां पे तैयार है, प्रशासन की पूरी टीम तैयार है। और जिन प्रभावित परिवारों को शिफ्ट करना है वो उनके नाम गठित हो रहे हैं और उनको शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। अभी मौसम वहां पर कैसा बना हुआ है? क्या अलर्ट जारी हुआ है मौसम विभाग की ओर से? किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा सावधानी बरतने के लिए कहा गया है? देखिए, मौसम तो खराब बना हुआ है। आने वाले 1-2 घंटे में येलो अलर्ट है, भारी बारिश की चेतावनी है। और पहाड़ों का रुख करने के लिए प्रशासन अभी बिल्कुल मना कर रहा है, क्योंकि कई जगह जो रोड है वो बंद हो चुकी है, कई जगह पे लैंडस्लाइड हो रहे हैं। तो जो टूरिस्ट पहाड़ों की तरफ घूमने के लिए आ रहा है उन्हें अभी मना किया गया है कि वो इस समय पहाड़ों की तरफ को घूमने के लिए ना पहुंचे। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ खुशबू भी जुड़ी हैं। खुशबू, अभी ऋषिकेश में कैसे हालात बने हुए हैं? खुशबू, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, आप दोबारा कोशिश करेंगे। दीप्ति लगातार हमारे साथ जुड़ी हैं। दीप्ति, क्या चुनौतियां इस वक्त प्रशासन के सामने आ रही हैं? कहां रास्तों में भूस्खलन की खबरें आ रही हैं? कहां रास्ते अवरुद्ध हुए हैं? कितने लोग फंसे हुए हैं? किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है? देखिए, अभी इस तरीके से रेस्क्यू जो है वो ऐसा तो कुछ नहीं चला है, लेकिन हल्का फुल्का जो रोडों में जो मलबा है वो आ रहा है, तो जेसीबी की मदद से उन मलबों को हटाया जा रहा है। सड़क सड़क पे जो जेसीबी है वो मौजूद है। आपदा कंट्रोल जो बोर्ड है वहां पे पूरी टीम गठित है, लोग सूचना उनको दे रहे हैं, तो तुरंत ही जितनी भी टीम है वो मौके पर पहुंच जा रही है। बिल्कुल दीप्ति, आसपास अगर आपके कुछ लोग मौजूद हों जो स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करने का भी प्रयास करें, और उसके साथ ही ये भी बताएं कि अभी प्रशासन की ओर से क्या एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, लोगों से क्या अपील की जा रही है? देखिए, लोगों से ये अपील की जा रही है कि अगर मूसलाधार बारिश हो रही है तो वो अपने घरों से बाहर ना निकले, जरूरी काम है तभी निकले। और भारी बारिश की वजह से जैसे कि कई लोगों को बहुत दूर अपनी ड्यूटी के लिए जाना पड़ता है, तो कुछ घंटे रुक के जाए। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं वो प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है, वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। और जो प्रशासन है, जहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहा है या जहाँ पे लोगों को परेशानी हो रही है, वहां पे खुद पहुंच रही है उन लोगों से पूछने के लिए कि उन्हें क्या परेशानियां हो रही है। बिल्कुल दीप्ति, क्योंकि नैनीताल में बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं, जो पर्यटक यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनको किस तरह की सलाह दी जा रही है? क्या सावधानियां बरतनी होंगी? देखिए, टूरिस्टों को तो यही सलाह दी जा रही है कि बारिश रुकने के बाद ही वो अपने होटलों से बाहर निकले, या उनमें किसी अन्य जगह पे या भीमताल या मुक्तेश्वर या अन्य जगहों पे जाना है तभी जाए। भारी बारिश के दौरान वो ना निकले, क्योंकि जो लैंडस्लाइड है वो कभी भी हो सकता है और ये नहीं पता कि लैंडस्लाइड कहाँ पर हो रहा है। तो पहाड़ों की तरफ को रुख करने के लिए बिल्कुल मना किया है उन लोगों को। ठीक है दीप्ति, आप रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, नैनीताल में आलमा कोटिक क्षेत्र में लगातार बढ़ते भू धसाव को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। बताया जा रहा है कि एसडीएम नवाजिश खलीक की ओर से लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण हुआ है, और निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को तत्काल आवश्यक बचाव कार्य करने के निर्देश दिए हैं। तो मौके पर निरीक्षण के लिए अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। भू धसाव की तस्वीरें सामने आई हैं और इन समस्याओं को समझने के लिए आम लोगों के बीच खुद अधिकारी पहुंचे हैं और निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा प्रभावित परिवारों को भी शिफ्ट करने के लिए कहा जा रहा है। दीप्ति लगातार हमारे साथ जुड़ी हैं। दीप्ति, कितना इलाका बताया जा रहा है जहां पर भू धसाव की ये खबरें आ रही हैं, समस्या आ रही है, और किस तरीके से अब प्रशासन चौकन्ना हुआ है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या मदद की जाएगी? क्षेत्र है, इसमें पिछले वर्ष भी जो भू धसाव हुआ था, प्रशासन की टीम ने इसमें एस्टिमेट बनाकर सरकार को भेजा था, इसमें कार्य शुरू होना था। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रशासन जो कार्य है वो तभी करवाता है जब मॉनसून नजदीक आ जाता है। तो आज ये फिर वो दृश्य देखने के लिए मिल रहा है कि आलमा कॉटेज के जो क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उन्हें अब खतरा बना हुआ है। तो
तो आज सुबह नैनीताल एसडीएम नवाजिश कलिक और क्षेत्र के सभासद जो है जितेंद्र पांडे और अन्य लोग मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से बातचीत किया और इसमें जो 10 परिवार है उन्हें शिफ्ट करने की तैयारियां की जा रही है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। खुशबू भी हमारे साथ जुड़ गए ऋषिकेश से। खुशबू, ऋषिकेश में अभी कैसा मौसम बना हुआ है, क्या वहां पर स्थिति है और मौसम विभाग की ओर से क्या अलर्ट है? बता दूं कि रात से अभी तक मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन अब जाके थोड़ा मौसम में बदलाव आया है। थोड़ा झमाझम बारिश हो रही है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है और डर का माहौल जो था लोगों के अंदर वो थोड़ा निकल गया है। लेकिन प्रशासन लोगों को बार बार अलर्ट कर रही है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से 48 घंटे का अलर्ट दिया गया था और कभी भी जो है फिर से बारिश हो सकती है, जिससे नदी नाले के किनारे लोगों को जाने से अलर्ट किया गया है। और यहाँ के जितने भी आपदा राहत टीम है वो भी अलर्ट मोड पर है, वो भी अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ लोगों को बार बार अलर्ट कर रही है। लोगों को गंगा के किनारे से जाने से भी मना कर रही है कि वो गंगा किनारे दूर रहे, क्योंकि जो है नदी का जल स्तर है कभी भी बढ़ सकता है। जी, अभी मौसम विभाग की ओर से क्या चेतावनी है, कितने दिन तक इस तरीके से मौसम बना रहेगा, बिगड़ा रहेगा? ये मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मौसम विभाग ने 48 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है और जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार बारिश हो रही है, तो 48 घंटे तक लगातार जो है बारिश आने की संभावना जताई जा रही है। और उसी को लेकर के पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें, आपदा दल राहत टीमें सारी अलर्ट मोड पर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खुशबू, और दीप्ति आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इधर देहरादून में मानसून के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। बताया जा रहा है कि यहां जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जानकारी देते हुए कहा है कि मानसून के दौरान जनजीवन सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली है। इसके साथ ही शहर में जल भराव रोकने के लिए कुल 169 नालों में से ज्यादातर की सफाई का काम भी पूरा हो चुका है और चोकिंग पॉइंट्स को भी दुरुस्त किया गया। इसके साथ ही जिलाधिकारी की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, खासतौर से हाई रिस्क प्रेगनेंसी के मामलों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके साथ ही स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन पूरी तरीके से सजग है, मुस्तैद है। डिजास्टर मैनेजमेंट की हमारी जो मल्टीपल मीटिंग्स हुई हैं, तो उससे रिलेटेड जो एस्पेक्ट है जिसमें हम रोड्स की ओपनिंग को सबसे पहली प्रायोरिटी पे रखते हैं। रोड ओपनिंग वाला एक पार्ट है, प्रेग्नेंट लेडीज़ को कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर करते हुए सेफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी के केसेस को प्रॉपर्ली हैंडल किया जाने वाला एस्पेक्ट है। प्लस साथ ही स्कूल्स के बच्चों की वल्नरेबिलिटी को लेके भी सीईओ इसमें कॉन्टीन्यूसली काम करें। और शहर की अगर हम बात करें तो चोकिंग पॉइंट्स को क्लियर करवाना और जो नालों की सफाई हुई हमारे 169 में से 169 नाले हैं और उनमें ज़्यादातर नालों की सफाई हो गई। या अगर हम बात करें कि प्रेमनगर के पास में जो ब्रिज है उसका कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो अभी कंप्लीट हुआ है, तो जल्दी ही यात्रा उस पर ट्रैफिक थ्रू हो जाएगा। देहरादून में मानसून की सक्रियता को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। बता दें कि जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की ओर से कहा गया है कि बारिश के दौरान जनजीवन को सुरक्षित रखना, सुचारू रखना, इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके अलावा जो भूस्खलन संभावित क्षेत्र है वहां जेसीबी मशीनें भी तैनात कर दी गई हैं। जल भराव की समस्या से निपटने के लिए शहर के ज्यादातर नालों की सफाई कर दी गई है। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि प्रेमनगर में नवनिर्मित पुल का निर्माण कार्य हो चुका है और जल्द ही वहां यातायात भी शुरू कर दिया जाएगा। खबर चंपावत से है, जहां भारी बारिश के चलते सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ ही गर्जन के साथ आकाश से बिजली चमकने का भी पूर्वानुमान जताया है। इसके साथ ही नदी नालों का जलस्तर बढ़ने की भी आशंका है। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी चंपावत मान सिंह की ओर से कहा गया है कि छात्र छात्राओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी राजकीय, परिषदीय, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को भी बंद रखने के लिए कहा गया है। साथ ही सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 दिवसीय अवकाश घोषित हुआ है। तो वहीं जिला प्रशासन ने आमजन और अभिभावकों से भी अपील की है कि मौसम विभाग की ओर से जारी चेतावनियों का पालन करें, अनावश्यक यात्रा करने से बचें। इसके साथ ही खराब मौसम के दौरान नदी नालों से दूर रहें।
वहीं काशीपुर में बीती रात से रुक रुक कर हो रही है बारिश। मूसलाधार आफत लगातार देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि शहर की रफ्तार पर भी ब्रेक लग चुका है। आपको बता दें कि जगह जगह पानी भर गया है, यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। हालांकि प्रशासन अलर्ट है और मुस्तैदी से जुटा हुआ है। वहीं संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही मोर्चा संभाल लिया। संवेदनशील इलाकों में समय रहते नालों और नदियों की सफाई कर ली गई। उसके बावजूद कई तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं जो सवाल भी उठाती हैं तैयारियों को लेकर, क्योंकि सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लोग परेशान हो रहे हैं। मूसलाधार बारिश आफत बनकर आई है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। काशीपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं जसपुर में भी रात भर बारिश हुई, जिसके बाद हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बता दें कि रात भर हुई मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। लगातार हो रही बारिश के बाद शहर के मुख्य बाजार में भी जलभराव की स्थिति बन गई है। कई खेत पूरी तरह से डूब गए हैं। लोगों का कहना है कि पानी भर जाने से फसल भी बर्बाद हो जाती है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही भारी बारिश का अनुमान जताया था, जो पूरी तरीके से सटीक साबित हो रहा है। लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है, जिसे लेकर लोग नाराज भी हैं। प्रशासन से भी मदद की गुहार लगाई गई है। पानी निकासी की व्यवस्था करने के लिए उनको कहा गया है। तो हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। फसल भी बर्बाद हो गई है, लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। फसलें जलमग्न हो गई हैं। किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी जा रही हैं। तो वहीं लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है, जिससे उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। कई फीट तक पानी सड़कों पर दिखाई दे रहा है। तो पहले से तैयारियां नहीं की गई थी, जिसकी वजह से लोगों को ये समस्याएं सामने आ रही हैं। प्रशासन की ओर से जो जरूरी कदम उठाए जाने थे वो नहीं उठाए गए। बहुत नुकसान है, फसल को बहुत नुकसान है। वहाँ पानी भरे हुए है, सब में घरों को भी नुकसान, घर भी डूबे पड़े हैं। ये रास्ते में भर जाता है, बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी रहती है। तो ये कि पानी का रास्ता होना चाहिए, नाला बनना चाहिए। वहीं देहरादून में जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत प्रस्तावित नाला पुनर्निर्माण परियोजना का जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की ओर से स्थलीय निरीक्षण हुआ है। बताया जा रहा है कि लगभग 14 करोड़ 25 लाख की लागत से प्रस्तावित इस परियोजना के तहत आरसीसी बैरल नाले का निर्माण किया जाएगा और जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। वहीं निरीक्षण के दौरान डीएम ने अधिकारियों को भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ और नागरिकों के सुझावों को शामिल करने की बात कही है। इसके अलावा डीपीआर को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही डीएम ने कहा है कि जनहित से जुड़े कार्यों में नियमों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। ये किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। सिलेक्शन कमेटी में 14.25 करोड़ की एक डीपीआर में साइट सिलेक्शन कमेटी में स्पॉट इंस्पेक्शन के दौरान इस पूरे एरिया को विज़िट किया गया और इसमें जो प्रोजेक्ट या जो साइट चुनी गई उसकी अप्रोप्रिएटनेस को पूरी तरीके से असर्टेन किया गया। तो इस संबंध में जब मौके पे बातचीत की गई निवासियों से या नागरिकों से, तो काफ़ी बड़े स्तर पर जल भराव या वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो वहाँ पर रहती है। तो उसी क्रम में जो बेटर सॉल्यूशन हैं और स्टेक होल्डर्स के जो सजेशंस आ रहे हैं उसके बेसिस पे ऑनरेबल एमएलए मैम की अध्यक्षता में एक मीटिंग करवाते हुए स्टेक होल्डर्स के सजेशंस को भी इनकॉर्पोरेट किए जाने के लिए ऐसी इरिगेशन को मेरे द्वारा डायरेक्शंस दिए गए। ऋषिकेश में मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। बता दें कि पर्वतीय और मैदानी इलाकों में अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग की ओर से लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नालों का जलस्तर भी बढ़ गया है। वहीं गंगा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे कि कभी भी खतरे के निशान से ऊपर जा सकता है। फिलहाल गंगा का जलस्तर 338.5 दर्ज किया गया है। गंगा को लेकर प्रशासन की ओर से तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है। उन्हें सावधान रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हालांकि मौसम विभाग की ओर से अगले 48 घंटों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। इसको देखते हुए भी जिला प्रशासन की ओर से आपदा प्रबंधन की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। निचले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। परवर्ती
क्षेत्रों और मैदानी क्षेत्रों में लगातार बारिश होने के बाद गंगा का जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है। आपको बता दूं कि फिलहाल अभी खतरे के निशान से नीचे बताया जा रहा है। अभी का जो रेंज देखा गया है 338.05 है और ऐसे ही अगर लगातार बारिश होती गई तो गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से कभी भी ऊपर जा सकता है, जिसकी वजह से शासन प्रशासन ने गंगा के किनारे रहने वाले लोगों से ये अपील की है कि वो गंगा के किनारे जाने से बचे और अलर्टिंग भी दी है कि वो नदी नाले से फिलहाल दूर ही बनाए रखे। ऋषिकेश से न्यूज़ इंडिया के लिए खुशबू गौतम। की ओर से भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। 48 घंटे के लिए कहा गया है कि मूसलाधार बारिश का दौर जारी रह सकता है। गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है। ऐसे में निचले इलाकों में जो लोग रहते हैं खासतौर से उन्हें सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं हरिद्वार में बद्रीनाथ में चढ़ावे को लेकर चल रही खबरों के बाद कार्रवाई की गई। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस तरह का कार्य गौहत्या के समान है। उन्होंने कहा कि ये काम अपने मां बाप की हत्या के समान है और जो कोई भी इस पर दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि एसआईटी अपनी जांच कर रही है। मंदिरों की व्यवस्था को लेकर ठोस पहल के सवाल पर सीएम धामी की ओर से कहा गया, दरअसल इस मामले में एसआईटी अपनी जांच में जुटी है और उसमें अलग अलग जो प्रावधान है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उसी तरीके से कार्रवाई होगी। कार्रवाई सब हो गई है, आपको अपडेट हो जाइए। जो भी देखिए, जो भी दोषी होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा, कठोर कार्रवाई होगी। कमेटी बना दी गई है और पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जो कार्रवाई है प्रारंभ कर दी है, रिपोर्ट दर्ज हो गई है। ये तो गौ हत्या जैसा पाप है, जो ऐसे स्थानों पर इस प्रकार की चीज़ों को करे, जैसे माँ बाप की कोई हत्या कर देता है, उस प्रकार का महापाप है। इसमें ये क्षमा योग्य नहीं है और जो भी होगा उसको पूरा कानून अपना काम करेगा। जो बातें आई हैं उस बातों के लिए जो है, क्योंकि सभी चीज़ों का प्रावधान किया है, जो जांच समिति है वो इस पर भी अपनी रिपोर्ट देगी, किस प्रकार से ठीक है। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हरिद्वार के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा हेरा फेरी को लेकर बयान दिया और उसे बेहद निंदनीय, शर्मनाक और आस्था से जुड़ा हुआ एक गंभीर मामला बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिसने भी राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथ में उन्होंने भरोसा भी जताया कि केंद्र और राज्य सरकार इस मामले में किसी भी दोषी को नहीं बख्शेगी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, अगर कोई छोटा या बड़ा अधिकारी या फिर पदाधिकारी भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, मिसाल कायम होगी। साथ ही विपक्ष से भी इस मुद्दे पर राजनीति न करने की उन्होंने अपील की और कहा कि किसी के पास इस मामले से जुड़े तथ्य, साक्ष्य या फिर कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी है तो जांच एजेंसी के सामने रखी जानी चाहिए, ताकि निष्पक्ष जांच में सहयोग मिल सके। देखिए, सबसे पहले तो ये घटना अपने में निंदनीय है, शर्मनाक है और मैं मानता हूं कि जिसने भी इस तरीके का भ्रष्टाचार प्रभु श्री राम की आस्था से जुड़े हुए लोगों के साथ करने का काम किया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पर मैं ये भी मानता हूं कि हमारी सरकारें, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी भ्रष्टाचारी इसमें बचेगा नहीं। जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिस तत्परता से करोड़ों लोगों की आस्था को सम्मान देने की प्रभु श्री राम के लिए भव्य राम मंदिर का निर्माण किया, ऐसे में वो किसी भी ऐसे भ्रष्टाचारी जिन्होंने राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया हो, उनको कतई किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। इन खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।